फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फेज इक्विलिब्रिया टू कंपोनेंट सिस्टम एप्लीकेशंस ऑफ फेज रूल बीएससी पार्ट 2 का, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया में लेड सिल्वर सिस्टम का हम स्टडी करेंगे। टू कंपोनेंट सिस्टम, लेड सिल्वर पोटेशियम आयोडाइड वाटर सिस्टम, एनिलीन हेक्सेन सिस्टम, ये सारे सिस्टम हमारे टू कंपोनेंट सिस्टम है। Here we have C is equal to T and according to the phase rule F is equal to 2 C minus P plus 2 F plus P is equal to 4। अर्थात प्रावस्थाओं तथा स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या का जो योग है वह 4 के बराबर होता है। अर्थात किसी तंत्र में प्रावस्था P की न्यूनतम संख्या 1 हो सकती है, अतः डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 3 होगी। अर्थात तंत्र को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए ताप, दाब व कंपोजिशन तीनों वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। इन तीनों वेरिएबल्स को 3 लंबवत अक्षों पर दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार से एक त्रिविम फेज डायग्राम बन जाएगा। चूँकि आप सभी को पता है 3D फेज डायग्राम पेपर पर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पेपर हमारा 2 डायमेंशनल होता है। इसलिए 2 कंपोनेंट सिस्टम के अध्ययन के लिए किसी एक वेरिएबल को हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है, ताकि 2 वेरिएबल्स को हम 2 एक्सिस पर प्लॉट करके 2 डायमेंशनल फेज डायग्राम प्राप्त कर सकें। डिग्री ऑफ फ्रीडम F की न्यूनतम संख्या 0 हो सकती है, अतः साम्यावस्था में अधिकतम प्रावस्थाओं की संख्या 4 होती है। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया कंडेंस सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम में निम्नलिखित 5 प्रकार की प्रावस्थाएं जो है संभव हो सकती हैं: ठोस ठोस, ठोस द्रव, ठोस गैस, द्रव गैस एवं द्रव द्रव साम्यावस्था। परंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण ठोस द्रव इक्विलिब्रिया है। चांदी सीसा अर्थात लेड सिल्वर सिस्टम इसी प्रकार का एक सिस्टम है। इस प्रकार के साम्य पर दाब का जो प्रभाव है वह नेग्लिजिबल होता है। क्योंकि हम जितनी भी स्टडी करते हैं वो एक कांस्टेंट प्रेशर पर करते हैं, इसलिए प्रेशर वेरिएबल को कांस्टेंट करना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन ऑफ टेम्परेचर। ठोस द्रव साम्य में दाब स्थिर रखा जाता है। ये कहना सरल होगा क्योंकि तंत्र का अध्ययन किसी खुले पात्र में किया जाता है, तो हमारा जो प्रेशर होता है वह स्थिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। वे तंत्र जिसमें दाब स्थिर रखा जाता है, वाष्प प्रावस्था की उपेक्षा की जाती है, कंडेंस सिस्टम कहलाते हैं। कंडेंस सिस्टम के अध्ययन के लिए प्रावस्था नियम को हमें संशोधित करना होता है। चूँकि एक वेरिएबल प्रेशर को हम कांस्टेंट करते हैं, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। अर्थात F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 की जगह हम F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1 लिखते हैं। प्रावस्था नियम का संशोधित रूप है। इसका कंडेंस तंत्र में अध्ययन में हम उपयोग किए जाते हैं। इसे हम रिड्यूस्ड फेज रूल भी या रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे लेड सिल्वर सिस्टम की। लेड सिल्वर सिस्टम 2 कंपोनेंट सिस्टम है, जैसा कि हमने डायग्राम दिखाया है। लेड सिल्वर सिस्टम में पूर्णतः जब पिघलाए जाते हैं तो ये कम्प्लीटली मिसिबल है तथा आपस में कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं करते हैं। द्रव अवस्था का जो कंपोजिशन है एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे वी हैव 100% लेड इज देयर एंड एट वाई एक्सिस पर प्रदर्शित किया गया है। संपूर्ण अध्ययन हम कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं। ए शुद्ध लेड का मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। अर्थात इस ताप पर ठोस व द्रव शीशा साम्यावस्था में है। यदि इसमें
Ag सिल्वर मिलाई जाती है तो लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें कमी आती है एवं ठोस सीसा तथा रजत का सीसे के विलयन साम्यावस्था में आ जाता है। द्रव में रजत का प्रतिशत 0 से अधिक हो जाता है। इस प्रकार हम धीरे धीरे जैसे जैसे सिल्वर मिलाते हैं सिल्वर का प्रतिशत बढ़ जाता रहता है और वक्र AO प्राप्त होता है। बिंदु O पर लिक्विड में जो सिल्वर होता है 2.6% है। शुद्ध B बिंदु B शुद्ध रजत का हिमांक है। इस ताप पर ठोस व द्रव रजत साम्यावस्था में होते हैं। इसमें अगर हम लेड मिलाते हैं तो सिल्वर के मेल्टिंग पॉइंट में कमी होती जाती है और ठोस रजत और सीसे का जो है विलयन हमें साम्यावस्था में प्राप्त होता है और द्रव में सीसे का प्रतिशत 0 से अधिक हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे सीसा मिलाने पर वक्र BO प्राप्त होता है। बिंदु O का ताप 303 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस ताप के नीचे द्रव प्रावस्था समाप्त हो जाती है। इस तंत्र के मेन फीचर्स निम्न हैं। वक्र AO तथा BO मोनोवेरिएंट सिस्टम है। जो एरियाज हैं वे बाईवेरिएंट हैं और बिंदु O गलन क्रांतिक पॉइंट या यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है। यूटेक्टिक पॉइंट जो है वह नॉन वेरिएंट होता है। अब हम डिफरेंट एरियाज और कर्व्स का डिटेल अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं वक्र AO। बिंदु A शुद्ध लेड का मेल्टिंग पॉइंट है जो 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर 100% लेड होता है। इस में जैसे जैसे हम सिल्वर मिलाते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट AO के अकॉर्डिंगली घटता रहता है। अतः वक्र AO सीसे का रजत की उपस्थिति में फ्यूजन कर्व कहलाता है। इट्स अ फ्यूजन कर्व ऑफ लेड इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। इस वक्र पर ठोस सीसा तथा द्रव प्रावस्था साम्यावस्था में रहती है। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर 2 प्रावस्थाएं पाई जाएंगी। सो नंबर ऑफ फेजेस विल बी 2 and C is 2 and we will get F is equal to 1 according to reduced phase rule because we have studied this system at constant pressure. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वक्र AO पर हमारा जो सिस्टम है वह मोनोवेरिएंट है। अगर हम वक्र BO की बात करते हैं, वक्र जो BO है इसका बिंदु B शुद्ध सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट है। इसका ताप 961 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस ठोस सिल्वर में जब लेड मिलाया जाता है तो इसमें वक्र BO के अनुसार घटता है। अतः वक्र BO रजत का सीसे की उपस्थिति में फ्यूजन कर्व है। इस वक्र पर ठोस रजत और द्रव साम्यावस्था में पाए जाते हैं। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर P will be 2, C is 2 and F is 1 and the system is monovariant. Thank you.